अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने आर्किक दौर के बारे में पढ़ा था। ग्रीक का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और अब हम जो दौर पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है क्लासिकल पीरियड 450 से 320 कबल मसीह तक। अच्छा, क्लासिकल पीरियड के बारे में मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि क्लासिकल जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है हमेशा रहने वाला एक ऐसा स्टाइल जो कि हमेशा याद रहे, उसकी ऐसी स्पेशलिटीज़ हों जिनको भुलाया ना जा सके और वो हमेशा अप्रिशिएट की जाएं, हमेशा उसकी तारीफ़ हो और वो हमेशा देखने में खूबसूरत लगे, अट्रैक्टिव लगे। दैट इज़ नोन एज़ क्लासिकल पीरियड, क्लासिकल या क्लासिक। तो यूनानी मुजस्मा साजी है या यूनानी आर्ट है, ग्रीक आर्ट है, इसमें एक टाइम ऐसा आया जिसमें इनका फ़न जो है वो क्लासिकल कहलाने लगा। चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो स्कल्पचर हो, चाहे वो पेंटिंग हो। तो आज हम देखते हैं कि क्लासिकल पीरियड में क्या है। यूनानी दौर 5वीं सदी के वस्त में और 4वीं सदी के आखिरी चौथाई हिस्से में सकाफ़त के लिहाज से चोटी पर था, यानी कि इसको फेम हासिल हुई कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके अलावा यहाँ पे इंटेलिजेंस और जो आर्टिस्ट हैं उनका काम हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है। इंटेलिजेंट आर्टिस्ट जो हैं हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। और उन्होंने एक्चुअली हुआ इस तरह से कि क्लासिकल टाइम पीरियड के जो आर्टिस्ट थे या क्लासिकल टाइम पीरियड में जो आर्टिस्ट थे उन्होंने ह्यूमन फिगर को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी, ह्यूमन फिगर की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी। सो उनका काम जो है वो प्योर रियलिस्टिक से आगे थोड़ा आइडियलिज़म में चला गया, क्योंकि जहाँ कहीं ब्यूटी की बात होती है, खूबसूरती की बात होती है, वो आइडियलिस्टिक होता है, बिकॉज़ ब्यूटी परफेक्ट होती है और परफेक्शन जो है वो सिर्फ आइडियलिज़म में होती है, रियलिज़म में नहीं होती। सो क्लासिकल टाइम पीरियड में हम जितना भी काम देखेंगे वो एक आपको हीरोइक लाइक लगेगा, हीरोइज़म टाइप लगेगा, एक आइडियलिज़म टाइप लगेगा, परफेक्शन टाइप लगेगा और बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आएगा। सो ये इसका मेन डिफरेंस है बाकी पीरियड से। आर्किक में जो भी काम हुआ था वो रियलिस्टिक की तरफ था, नेचुरलिस्टिक की तरफ था। सो क्लासिकल टाइम पीरियड में जितना भी काम हुआ उसमें इंसानी जिस्म की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई और उसकी साख्त और बनावट की जितनी भी बारीकियां थीं या बहुत ही मैन्यूट डिटेल के साथ उसकी आउटर स्ट्रक्चर, उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, उसकी शेप, उसकी फॉर्म को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई। लिहाजा बल्कि मैं यहाँ एक बात शेयर करूँगी कि एरिस्टोटल का कहना ये था कि मैन इज़ द मेजरमेंट ऑफ ऑल थिंग्स। ये लोग इंसान को बहुत ज़्यादा, इस बात से ही आप देख लें कि ये लोग इंसानी जिस्म को या इंसानी खूबसूरती को या इंसान को एज अ होल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते थे, उसी को हीरो मानते थे, अपने गॉड्स को इंसानों में देखते थे, अपने जो इनके प्लेयर्स हैं, हीरोज़ हैं, इनके वॉरियर्स हैं, वो सब इनके लिए बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक थे। उसकी स्टोरीज़ भी ग्रीक्स की बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। सो क्लासिकल दौर में खूबसूरती के बारे में नज़रिया तब्दील हो गया था क्योंकि उन्होंने इंसानी जिस्म को बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आइडियल ह्यूमन बॉडी को एक ख़ास तनासुब के साथ बनाना शुरू कर दिया था। अगर फ़र्ज़ करें कि अगर इंसानी जिस्म के दरमियान नाक से सीधी लाइन खींची जाए तो उसमें कोई बेतरतीबी पैदा ना हो। इस दौर के मशहूर जो स्कल्प्टर्स हैं या बुत तराश हैं वो पॉलीक्लेटस उनमें से एक है। पॉलीक्लेटस वाज द पर्सन जिसने ह्यूमन बॉडी को एक ख़ास रेशो के साथ बनाया और बॉडी का वेट जो है 1 लेग पे शिफ्ट करने का रूल दिया, यानी कि जिस्म के तमाम अज़ा को बाहमी तनासुब के साथ बनाया और स्कल्पचर को एक मुनासिब तवाज़न के साथ या तनासुब के साथ खड़ा कैसे करना है उसका पूरा वेट जो है वो एक पाँव के ऊपर शिफ्ट करने का फार्मूला दिया। पॉलीक्लेटस का बनाया हुआ बहुत ही फेमस स्कल्पचर है जिसे द स्पेयर बेरर डोरीफोरस मशहूर इसकी एक एग्जांपल है। इसके अलावा जिसमें इंसानी जिस्म को बनाने में तनासब के सही असूलों को मद्देनज़र रखा गया है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है द डिस्कोबोलस बाय मेरॉन। आप ये देखें उसमें वो कैसे डिस्क फेंकने के लिए जो उसकी बॉडी है वो काफ़ी मस्कुलर बनाई हुई है, वो एक हीरो लाइक बनाई हुई है, काफ़ी आइडियलिस्टिक है। उसके पाँव तक उसकी ये जो फिंगर्स हैं उनकी रिब्स तक जो हैं मसल्स की वो काफ़ी क्लियर हैं और पूरा बॉडी का जो जेस्चर है वो काफ़ी हीरोइक टाइप लग रहा है, काफ़ी आइडियलिस्टिक लग रहा है।
सो इनके सारे स्कल्पचर ही क्लासिकल दौर में कुछ इसी तरह के थे। ये मुजस्मा कांसी में बनाया गया है, एक इनकलाबी मुजस्मा है क्योंकि फ़नकार का नज़रिया इंसानी जिस्म को मुकम्मल हरकत के साथ यानी कि प्रॉपर मूवमेंट के साथ दिखाना था और कांसी में बनाया गया था। मेरोन इसी धात से मुजस्मे को ज़्यादा हरकत में दिखाया जा सकता था, उसको लिहाजा डिस्क फेंकते हुए एक दिखाया है, तो वो पूरी एक मूवमेंट जो है स्कल्पचर में नज़र आती है। फिर हम देखते हैं कि क्लासिकल दौर की मजमूई खसूसियात क्या थी, यानी कि सुनहरी दौर, इनका ये जो गोल्डन पीरियड है इसकी सबसे पहली खसूसियत तो ये थी कि इंसानी जिस्म की बनावट और साख्त पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने लगे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसान की आउटर शेप क्या है, उसकी बनावट क्या है और उसकी फॉर्म क्या है। फिर क्लासिकल दौर में तसव्वुराती खूबसूरती यानी कि आइडियलिज़म बहुत ज़्यादा था, इस वजह से तमाम मज़ाक को एक ख़ास तनासुब के साथ बिल्कुल सही बनाया गया। फिर ये था कि क्लासिकल दौर में एक ख़याली अंदाज़ था जिसमें एक पाँव में जिस्म का तमाम वज़न जो है वो उठाया हुआ दिखाया गया है। यूजुअली एक पाँव को ज़मीन के साथ स्टक दिखाया गया सपोर्ट के साथ और दूसरे को अक्सर जो है वो ऊपर दिखाया गया है। ठीक है, क्लासिकल दौर में मुजस्मों का रुख बिल्कुल सामने से था। इसके अलावा जो एक्सप्रेशंस थे यानी कि सौरों के, ग्रीफ़ के या किसी तकलीफ़ के या फिर बहुत ज़्यादा खुशी के, वो चेहरों पे नज़र नहीं आते हैं, बल्कि तमाम चेहरे जो हैं वो एक ख़ास अंदाज़ में दिखाए गए हैं नॉर्मल वे में, और लिप्स जो हैं वो उनको एक दूसरे के साथ थोड़ा सा सेपरेट दिखाया गया है। इसके अलावा हेयर्स जो हैं उनको ट्रीट करने का एक ट्रेडिशनल वे था, छोटे छोटे खम्स के साथ दिखाया गया है। और इस तरह से इसी सदी में फ़र्स्ट टाइम जो है वो ह्यूमन फ़ीमेल फ़िगर उसको न्यूड बनाना शुरू कर दिया था ग्रीक्स ने। इससे पहले हमें ह्यूमन फ़िगर ग्रीक्स में स्पेशली जो है वो न्यूड नज़र नहीं आता है। ये तो थे राउंड स्कल्पचर की स्पेशलिटीज़। अब हम ये देखते हैं कि रिलीफ स्कल्पचर के क्या करैक्टरिस्टिक्स थे। रिलीफ जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्किटेक्चर का जो फ्रंटल पोर्शन है, फसाड है, उसमें यूजुअली जो फ्रीज़ हैं बिल्डिंग की उनमें रिलीफ किए हुए होते थे पूरे ग्रुप्स के फॉर्म में। तो उसकी एक पार्थिनन की फ्रीज़ से उसकी एक बेस्ट एग्जांपल मिलती है, हॉर्समैन फ्रॉम द फ्रीज़ ऑफ पार्थिनन। रिलीफ फिगर्स में यूजुअली जो है वो प्रोसेशंस दिखाए गए हैं यानी कि जुलूस दिखाए गए हैं। एथना देवी का एक बहुत बड़ा त्यौहार दिखाया गया है, इसमें रिलीफ में घोड़सवारों को भी हरकत में दिखाया गया है। पार्थिनन की मशरक़ी सिमत तो एक और मंज़र दिखाया गया है जिसे मेडन्स कहते हैं। इसमें कई नौजवान लड़कियां दिखाई गई हैं। फिगर्स में काफ़ी मूवमेंट नज़र आती है। जो उनका ड्रेस है लड़कियों का उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ोल्ड्स यानी कि शिकनें बनाई हुई हैं और उनको फ़ोल्ड्स के साथ मुख्तलिफ अंदाज में दिखाया गया है। इसके अलावा डीटीज़ यानी कि देवियों को भी दिखाया गया है जिसमें फ़ोर शॉर्टनिंग को मुकम्मल तरीके से समझाया गया है। अच्छा, फ़ोर शॉर्टनिंग ना बिल्कुल फ्रंटल पोर्शन होता है जिसमें आपको बिल्कुल सामने से आई हुई चीज़ जो सबसे पहले नज़र आती है वो निस्बतन बड़ी होती है और फिर वो पीछे को जाते हुए छोटी हो जाती है, जो कि काफ़ी हद तक आपको रियलिस्टिक भी नज़र आता है। फिगर्स को मुख्तलिफ प्लेन्स में दिखाया गया है जिससे रिलीफ में काफ़ी डेप्थ पैदा होती है यानी कि पर्सपेक्टिव शो किया हुआ है। जो स्कल्पचर्स हैं उनके कंधों में ड्रैपरी, उनके कंधों के पीछे लटकती हुई ड्रैपरी यानी कि ड्रेप्स जो हैं उनके कपड़े शोल्डर से पीछे की तरफ लटकते हुए दिखाए गए हैं, जो कि ग्रीक्स का लिबास ही इस तरह का था। बाकायदा तवातर, तनासुब और हम आहंगी पैदा करने के लिए बनाई जाती थी, यानी कि ड्रैपरी को कंधों से पीछे लटकाकर फुल मूवमेंट्स के साथ फोल्ड के साथ दिखाया गया था। लिहाजा ये भी काफ़ी आइडियलिस्टिक है और रियलिस्टिक भी। इन रिलीफ्स का मौजू यूजुअली देवी देवताओं पर मुश्तमिल होता था। तो इन रिलीफ़ का मौजू इसके अलावा रिलीफ़ का बनाना यूनानी संग तराशी का एक अहम हिस्सा था। संगे मरमर की चमक को कम करने के लिए यूनानियों ने आज़ादाना खड़े मुजस्मों को रंग किया गया। जानवरों को यानी कि एनिमल्स को काफ़ी हद तक जो है वो रियलिस्टिक फॉर्म में दिखाया गया। तो ये हम क्लासिकल जो स्कल्पचर है और रिलीफ़ है ये उसकी स्पेशलिटीज़ हैं। आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट हम क्लासिकल दौर के जो फेमस स्कल्पटर्स हैं उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे और उनके हम काम को डिस्कस करेंगे। आपने इसको डिटेल से पढ़ना है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।